कभी कभी भाई ये भोजन 2 रोटी का और एक गुड़ की पेड़ी और ये आधा लीटर दूध तो होता ही होता है। तो इसके साथ आज अब चौमासा में गुड़ बहुत खाते थे और ये गुड़ बहुत बढ़िया रहता है। रोटी गुड़ के हाथ में गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं। बाजरा में तो है ही है मेन। चौमासा का गुड़ अलग ही स्वाद है। अभी शाम को दो एक ये गाय की रह जाती है और इसको इसमें भी रखा जाएगा ताकि इसमें भी रख करके हम तो लास्ट रोटी बचती है फिर उसको उठा करके पहले ही खा लेते हैं और इसके ऊपर से खा भी लेते हैं। तो बोले ऊपर से नहीं खाना चाहिए, नियम है, नीचे गाय की रोटी है तो वो लास्ट वाली बच जाती है। अपने अपने नियम होते हैं, श्रद्धा के अनुसार होता है। श्रद्धा कुछ है ना, तो चिट्ठी के लिए कीट मकोड़ों के लिए गाय नहीं आएगी तो जानवरों को डाल देंगे बिल की बात। इसके बाद में एक आम आधा दूध अभी और 2 रोटी। आजकल इसको ठंडा रख देते हैं फ्रीज में तो इसका और अलग ही टेस्ट आता है। कभी गर्म लेंगे तो अलग टेस्ट आएगा। टेस्ट इस दूध में इस भोजन के साथ क्या चाहिए। बारिश का मौसम है, श्रावण महीना आ जाएगा तो प्याज बंद हो जाएगी, दही बंद हो जाएगा, छाछ बंद हो जाएगी। एक गुड़ और रोटी आएगा और दूध आएगा 1 गिलास ये मक्का। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 2025 में जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया तो अमित शाह ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सदन के पटल पर रखे। बताया कि कश्मीर में 2004 से 2000 गुड़ का दूध का रोटी का खाना 217 आतंकी घटनाएं टॉप मोस्ट खाने में है। ये 2025 के बीच 1 नंबर भोजन है और कोई मिर्च मसाला की जरूरत ही नहीं है इसमें। 70% की कमी आई। फिर एक बीच में 10 दिन में एक दाल का तुड़का, वो कल मारेंगे, कल दाल का तुड़का। एक मित्र है मेरा भाई छोटा, वो बोलता है दाल खिला तेरे वाली, देसी घी में सब मसालों का तुड़का। वो मसाले अभी बारिश की वजह से नहीं ला रहे, कुछ हैं वो सारी चीज़ें बहुत 28 मसाले डलते हैं दाल में। खड़ा मसाला ब्लैक सोना बोलते हैं, शरीर के लिए बॉडी के लिए ब्लैक सोना बोला जाता है उस तुड़के को। वो कल लगाएंगे, उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, ये नहीं वो नहीं। कम है कम 18 आइटम डालने चाहिए, 18 20 28 टोटल। तो 28 पे 50 पे पहुंचा देते हैं। सीएम ने कहा कि आस्था पर प्रहार करने वाले आस्थावान बनने की कोशिश करें। वो खड़े शुद्ध मसाले। सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अंदाज, बुलंद आवाज और विरोधियों पर सॉलिड प्रहार। विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे सीएम योगी ने जहां गोरखपुर को 995 करोड़ रुपए की सौगात दी, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, वहीं विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सीएम योगी ने चरावा चोरी को लेकर सियासत कर रहे विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया, उन्हें नसीहत दी और आरोप लगाया कि आस्था पर प्रहार करने वाले ये 2-2 पेड़ी सर्दी में 2-2 3-3 पेड़ी तो नॉर्मल थी। याद दिलाया कि इन लोगों ने कैसे रात भक्तों पर गोलियां चलवाई। गुड़ बहुत जबरदस्त चीज है।
बाबा आ गया। राम मंदिर के मार्ग के लिए बाधाएं खड़ी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े किए विरोध में। ये लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। युवाओं के मुद्दे पर भी सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले युवाओं को बेरोजगार करने का पाप किया, युवाओं के साथ छल किया, उनकी नौकरियों पर डकैती डाली गई। यूपी में 100% जीत चुके हैं योगी। भाइयों, ये भेदभाव नौजवानों के साथ किसी ने किया, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। उनकी नौकरियों में डकैती डाली गई, उनके अधिकारों को कम करने का काम किया गया, उसे हर प्रकार से ठगने का काम किया गया। योगी बहुत जबरदस्त था हमारे जमाने में, के सामने पहचान का एक नम छोकरा हिटलर बन के आया था इनके सामने, गुंडों के सामने। आयामी संकट को पैदा करेगा। जबरदस्त पावर लेके आया था। उसकी पढ़ाई लिखाई, एक उसकी नौकरी, बदला इंच इंच का पता है। उसके व्यवसाय पर, उसकी प्रगति पर, इनके कारनामे लेकर के योगी उसके आने वाले भविष्य ऐसे एक एक कारनामे मालूम है योगी को। टक्कर ली थी योगी ने इनसे। ढेर सारे प्रश्न का समाधान किसी ने निकाला है। अब ये अखिलेश हड़बड़ा गया, इसकी बस की बात नहीं है योगी को हराना। डबल इंजन की सरकार में गोरखपुर में सीएम योगी ने साफ संदेश दिया कि जिन्होंने व्यापारी और बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, आज वो लोग जब इन मुद्दों पर बड़े बड़े उपदेश देते हैं तो उनके ये उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में करीब 200 लोगों की फरियाद भी सुनी और जनता की समस्याओं को दूर करने में लापरवाही करने पर सख्त हिदायत भी दी। एक तरफ सीएम योगी का सख्त अंदाज दिखा तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशाला का दौरा किया और गायों को गुड़ और चना खिलाया। हम भी आज बाबा गुड़ खा रहे हैं। नाथ मंदिर में श्री राम कथा में भी शामिल हुए और पूजा अर्चना की। न्यूज़ नेशन। गुड़ रोटी और दूध खा रहे हैं। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, ये पहचान बांग्लादेशी रूबिया की, जो सालों से जयपुर में भारतीय बहू के रूप में रहे। लेकिन पुलिस ने जब 3 शहरों में दबिश दी, 3 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा, तब हुआ पूरे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया नेटवर्क का पर्दाफाश। गले में मंगलसूत्र, सालों तक भारतीय बहू बनकर रही महिला, पुलिस जांच में खुला बांग्लादेशी रूबिया का राज। जयपुर में रह रही रूबिया को देखकर आसपास क्या बकवास सुनते हैं तो। तीनों देवताओं के भोग के लिए 3 अलग अलग हांडियों में समर्पित किया जाता है और इस तरह सामान्य चीजों से बनने वाला एक प्रसाद विशिष्ट हो जाता है। बहुड़ा यात्रा के दौरान भगवान जब मौसी माँ के घर से चलेंगे तो उनके साथ भक्तों का हुजूम होगा, क्योंकि भक्तों को एक बार फिर रथ में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के दर्शन का मौका मिलेगा। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ पूरे वर्ष श्री मंदिर में ही रहते हैं। सिर्फ रथ यात्रा का ही ऐसा मौका होता है जब भगवान अपने मंदिर से निकलकर भक्तों के बीच पहुंचते हैं। ऐसे में रथ यात्रा में भगवान का सुलभ दर्शन पाने वाले भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। इसीलिए लाखों की तादाद में लोग जुटते हैं। इसीलिए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा की भी पुख्ता तैयारी की है। बहुड़ा यात्रा में जय जगन्नाथ रणनीति बनाई गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस की 50 कंपनियां तैनात की गई है। मंदिर के आसपास के इलाकों को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है और हर सेक्टर की निगरानी के लिए एक पुलिस अधिकारी होगा। 400 से ज्यादा हाईटेक AI CCTV कैमरों से पूरी यात्रा की निगरानी की जा रही है। निगरानी में ड्रोन का इस्तेमाल भी होगा। भीड़ को मैनेज करने के लिए आधुनिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है। इसके अलावा कुछ रास्तों को नो व्हीकल जोन बनाया गया है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया हुआ है। लास्ट संध्या दर्शन है एंड महाप्रभु श्री बलभद्र, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, चक्रराज सुदर्शन जी का आरत मंडल में दर्शन दे रहे हैं। भक्तों का भीड़ काफी तैनात है। इससे पहले दक्षिण मोड़ कल महाप्रभु श्री जगन्नाथ का रथ है, महाप्रभु श्री बलभद्र का रथ हो गया है
उसके पहले देवी सुभद्रा का भी दक्षिण मोड़ हो गया है और भी आगे माल मिल चुका है। तो नाउ बेसिकली आज जो दर्शन स्टार्ट हुआ है 6 AM मॉर्निंग से हम लोग बैठेगा संध्या दर्शन एंड ये ऑलरेडी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में आपके माध्यम से नोटिफाई कर चुके हैं कि संध्या दर्शन विल बी क्लोज बाय 6 PM evening so that the temple administration will be prepared for the next गुड़ और दूध खाने में अलग टेस्ट है, रोटी के साथ में खाते हैं वो अलग है, गुड़ और दूध। Police arrangement has been done, prepared as person has already been done, and barricading has been also extended today from Singapore to police control room. Zigzag barricading has been is there, and in there are separate entry point and exit point for the temple after darshan. घोड़ा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस बोला छोरा मिलावट से बचना है ना, पुलिस के साथ तोड़ की बात ये वीडियो बनाने की क्या, तोड़ की बात बोले खाना देखने की बताने की बात क्या है, एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ उसका अर्थ समझाते थे एक ही भाषा में। बोले बैठ जा मैं कितने देर में खाता हूँ श्रद्धालुओं के लिए और किस मस्ती से खाता हूँ, किस हस्ती से खाता हूँ। तो चुचकार के जब खाने लगता था ना तो गर्दन हला हला के फिर बैठ के खाने लगते थे ना। बिना किसी दिक्कत के भगवान के दर्शन हो। कैसा भी भोजन है तो बोला आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। गुड न्यूज़ टुडे। पूरी की यात्रा की तस्वीर। अरे बोले क्या खा कहा को दादा, अरे बोले एक आम और एक 2 रोटी और बोले एक मग को दूध को खा का। अब ये आम और ये 2 घोट दूध की है तो ये बाद में 1 घंटा इस हिंदुस्तान की बकवास है ये मीडिया की सुनते हैं। इन्हीं तस्वीरों के बीच एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने हर किसी को दिल्ली के भोजन होता है ना वो शुद्ध करो, शुद्ध भोजन शुद्ध करोगे, एक नंबर करोगे ना। डाइट बहुत जबरदस्त है ये, इसके लिए इसके अंदर इतनी इम्यूनिटी है ना। मैं 5 साल से तो बिल्कुल वो सब बकवास छोड़ करके खाना पीना ये भोजन पे जब शुद्ध में आया हूँ जो अपने घरों में सब कुछ अवेलेबल है जो हरिद्वार से गंगा जल भरने के बाद कांवड़ की एक कोई ना कीमत का भोजन है ये और पावरफुल भोजन है। इसके साथ में फिर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में ये भोजन तो कितना कोई पावरफुल मतलब वो नहीं है कि ज़्यादा खर्चा होगी, पावरफुल तो एक नंबर है, लेकिन बगैर खर्चे का ज़्यादा इतना खर्चा नहीं है। 2 चम्मच घी की कभी है तो ये घी नहीं तो शाम को ये दूध है, आधा लीटर दूध तो किसी को मिल जाए यार। तो ये सब्जी उससे ज़्यादा रुपए की खा जाते हैं हम, वो जहर को खाते हैं सब्जी को। तेल मसाले वो 10 दिन में एक दफ़ा वो तड़का मारो, किसी चीज़ में मारो, दाल में मार दो या कढ़ी में मार दो या सब्जी में भी तड़का मार दो कि जो नहीं खाने वाला है एक उसको तेज मेहनत करने वाले मर्द होते हैं ना, कमाने वाले उनको डाइट चाहिए, वो सब फिर सबको पता है, उस डाइट के लिए कोई मना नहीं करता है। और ज़्यादा खर्चे का ये डाइट नहीं है, एक नंबर डाइट है भाई। ये खाओ, खाना है तो भाई खाओ, नहीं तो देख लो भाई और दुनिया खा रही है।